हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जीसस सॉन्ग में। परमेश्वर आप सभी को बहुत अच्छा आशीष दे। आज हम देखेंगे, हमारा आज का दृष्टांत रहेगा सुलेमान की महानता का बढ़ना। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के जीवित वचन में से देखेंगे, पहला राजा 4 का 20 से 21 पद तक हम यहाँ पर पढ़ेंगे और 29 का 32 से 34 और 10 का 14 से 15 वचन तक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे राजा सुलेमान की महानता का बढ़ना। राजा सुलेमान ने किस प्रकार से वह महान होता गया अपने राज्य में और किस प्रकार से उसने महान कार्य को किया। तो यहाँ पर हम इस दृष्टांत में देखेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, सुलेमान के शासन काल में इज़राइल किसी भी अन्य समय से कहीं अधिक सामर्थी था। दूसरे देशों के राजा उससे मित्रता रखना चाहते थे, इसलिए वे बहुधा उसे कीमती उपहार भेजा करते थे। यहूदा और इज़राइल में रहने वालों की जनसंख्या बहुत बड़ी थी। उनके पास खाने पीने की वस्तुएं बहुतायत से थी और वे बहुत प्रसन्न थे। पश्चिम में फरात नदी के राज्यों से लेकर पूर्व में फलिस्तियों के देश और दक्षिण में मिस्र, ये सभी सुलेमान के शासन के अधीन थे। जब सुलेमान राजा का शासन था तब वह फलिस्तियों का देश और दक्षिण में मिस्र, ये सभी सुलेमान के शासन के अधीन थे। वे सभी उसे कर चुकाते थे। परमेश्वर ने सुलेमान को अत्यधिक बुद्धि और ज्ञान दिया था। जब राजा सुलेमान ने प्रार्थना में परमेश्वर से बुद्धि का वरदान मांगा कि मैं किस प्रकार से राज्य को चला पाऊंगा, मैं बहुत उम्र में छोटा हूं और राज्य इतना बड़ा है, तो इसका न्याय मैं किस प्रकार से कर सकूंगा। इसलिए उसने रात को परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरे राज्य का अच्छे से न्याय कर सकूं और उसके लिए एक अच्छा राजा बन सकूं। तो परमेश्वर ने उसको यह वरदान दिया कि परमेश्वर ने उसको अत्यधिक बुद्धि दी ताकि आज तक उसके समान कोई बुद्धिमान उत्पन्न नहीं हुआ। और उसको बुद्धि के साथ साथ परमेश्वर ने उसे धन दौलत और हर प्रकार की वस्तुएं जो संसार में जीने के लिए चाहिए, वह सब उसको महानता से दी, क्योंकि वह परमेश्वर के डर और भय में जीवन व्यतीत करने वाला एक राजा था और परमेश्वर का आदर योग्य राजा था। परमेश्वर ने सुलेमान को अत्यधिक बुद्धि और ज्ञान दिया। उसने 30,000 नीति वचन और 1,000 से भी अधिक गीत लिखे। परमेश्वर की महिमा के लिए उसने 3,000 नीति वचन और 1,000 से भी अधिक गीत लिखे। जो परमेश्वर का सेवा और परमेश्वर का सेवक था, उसने हर प्रकार के वृक्षों और पौधों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लोगों को दी। उसने हर प्रकार के पशुओं और पक्षियों के विषय में भी ज्ञान पाया और उनके विषय जानकारियां दी। दूर दूर देशों के लोग उसकी बुद्धिमानी की चर्चा सुनकर लोगों को उसके पास उसके ज्ञान को सुनने के लिए भेजा करते थे। हर वर्ष राजा सुलेमान 20,000 टन सोना प्राप्त किया करता था। उससे व्यापारियों से कर का धन भी प्राप्त होता था। उसने अरब के राजाओं के साथ व्यापार करके भी धन कमाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब सुलेमान राजा एक बुद्धिमान राजा के रूप में माना जाता है, हमारे पूरे पवित्र शास्त्र में बाइबल में बताया गया है कि अभी तक कोई राजा सुलेमान के समान राजा कोई उत्पन्न नहीं हुआ। तो परमेश्वर उससे अत्यधिक प्रसन्न और उससे खुश था, इसलिए परमेश्वर ने उसे वरदान में बुद्धि दी। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।